आप लोग पढ़ाएंगे एएनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में आज हम आप लोग पढ़ा रहे हैं दवाइयों का प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। दवाइयों का प्रबंध किस तरह से करें इसके बारे में देखिए। दवाई देने के मार्ग, मुंह द्वारा, अंतरेतर मार्ग, त्वचा के अंदर, मांसपेशियों में, शिरा में, रेक्टल में, स्थानीय और अन्य। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल, पैरेंट्रल, लूट्रा मस्कुलर, सबक्यूटिनियस, इंट्राविनस, रेक्टल, लोकल एंड अदर। मुंह द्वारा, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अधो जीभ के नीचे रखकर, सब जीभ के नीचे रखकर दवाई दी जाती है। अंतः श्वसन या प्रश्वसन द्वारा, मालिश द्वारा, निरोपण द्वारा, निषेचन, आरोपण या निरोपण द्वारा, अंतर्धमन, अंतरेतर मार्ग द्वारा। अंतरेतर मार्ग से दवाइयों को मार्ग एलिमेंट्री द्वारा देना। इस विधि का ड्रिप और सुई का उपयोग करके दिया जाता है। अध त्वचा द्वारा, सबक्यूटिनियस, त्वचा के नीचे स्थित ऊतकों में, अंतःत्वची, त्वचा के अंदर, अंतःपेशी, इंट्रामस्कुलर, मांसपेशियों में, अंतःपेशी, शिरा में, अंतः मस्तिष्क कावरणीय, अंतःधमनी द्वारा, अंतःपेशी द्वारा, अंतःहृदय द्वारा। अंतःधमनी द्वारा, अंतःहृदय द्वारा, अंतःपेशी द्वारा, इन सभी के माध्यम से जो दवाई दी जाती है। देखिए मुंह द्वारा ओरल किस तरह से दिया जाता है। यह विधि सर्वाधिक व सामान्य रूप से सभी रोगियों के लिए सुविधाजनक मार्ग है। यह विधि जो है मुंह द्वारा जो दवाई ड्रग दी जाती है वह सभी के लिए, सभी रोगियों के लिए जो है सुविधाजनक मार्ग है। इस विधि द्वारा रोगी का दवाई का स्वाद अरुचिकर हो सकता है या कड़वा हो सकता है। मुख के द्वारा जो दवाई दी जाती है, ओरल दवाई दी जाती है, वह जो है उसका स्वाद कड़वा और रुचिकर भी हो सकता है, अरुचिकर भी हो सकता है, अच्छा न लगने वाला और कड़वा भी हो सकता है। अंतःपेशी इंट्रामस्कुलर द्वारा जो ड्रग दी जाती है रेगुलर, यह इंजेक्शन अंतःपेशी में लगाया जाता है। अंतःपेशी द्वारा जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। यह इंजेक्शन जो है अंतःपेशी इंट्रामस्कुलर में लगाया जाता है। ये इंजेक्शन डेल्टाइड मांसपेशियों में लगाया जाता है जिसका अवशोषण अच्छी तरह होता है। इंजेक्शन दर्दयुक्त हो सकते हैं। जो अंतःपेशी इंट्रामस्कुलर में दवाई दी जाती है उसका अवशोषण अच्छी तरह से हो सकता है। जो इंजेक्शन लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर में वह दर्दयुक्त भी हो सकता है। अंतःशिरा इंट्रावीनस के माध्यम से जो ड्रग दी जाती है, देखिए इस विधि से इंजेक्शन द्वारा दवाई देने पर इसकी क्रिया तुरंत होती है। अतः शिरा द्वारा ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो तेलीय या जलन युक्त होती है। शिरा के माध्यम से, शिरा इंट्रावीनस के माध्यम से जो इंजेक्शन दिया जाता है वह तेली व जलनयुक्त भी हो सकता है। दवाइयों का प्रबंध, सावधानियां और सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, प्रिकॉशंस, प्रिंसिपल्स। देखिए दवाइयों का प्रबंध करते समय निम्न सावधानियां व सिद्धांत हैं। देखिए सही मरीज को सही समय पर सही दवाई, सही मात्रा में और सही विधि के माध्यम से दी जाती है दवाई। सही मरीज को सही मात्रा में, सही समय पर और सही विधि के द्वारा दवाई दी जाती है, ड्रग्स दिए जाते हैं। इसमें देखिए दवाई देते समय दवाई की समाप्ति तारीख देख कर रखनी चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा पेशेंट को दवाई देते समय दवाई की समाप्ति तारीख देख कर रखनी चाहिए। उसे पेशेंट को दवाई देते समय उसकी डेट, दवाई की जो तारीख है, जो डेट है वह समाप्त तो नहीं हो गई है। दवाई खाली पेट, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए। रोगी को कुछ खिलाकर फिर दवाई देना चाहिए। पेशेंट को दवाई देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दवाई खाली, उसका पेशेंट का पेट खाली ना हो और उसे कुछ खिला करके तब दवाई खिलानी चाहिए। दवाई की शीशी डिब्बा टाइट दबाकर बंद करना चाहिए। दवाई की जो शीशी है, दवाई का जो बॉटल है, उसे दवाई देने के बाद उसकी जो डिब्बी है उसे टाइट करके बंद कर देना चाहिए। वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर में रखनी चाहिए। जो वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है, जो टीका है, उसे रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखना चाहिए। दवाई डॉक्टर के लिखे अनुसार देना चाहिए। पेशेंट को दवाई देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह दवाई डॉक्टर के लिखे अनुसार, जिस तरह से दवाई डॉक्टर ने लिखा है उस हिसाब, उस तरह से पेशेंट को दवाई देनी चाहिए। दवाई डॉक्टर के लिखे निर्देशानुसार, डॉक्टर के लिखे गए आदेश के अनुसार, निर्देशानुसार उसे दवाई देना चाहिए। खांसी की दवा पीने के बाद पानी नहीं देना चाहिए।
पेशेंट को खांसी की अगर दवा दी जाती है तो उसे दवा पीने के बाद पानी नहीं देना चाहिए। गोलियां व कैप्सूल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो दवाई देते समय ध्यान रखना चाहिए कि गोलियां व कैप्सूल को हाथ न लगाया जा सके। चूसने वाली गोली को चूसना चाहिए या चबाया या गटकाना नहीं चाहिए। जो चूसने वाली दवाई होती है वह चूस कर खाना चाहिए और उसे चबाया या गटकाया नहीं जा सकता। कैप्सूल को खोलकर नहीं देना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कैप्सूल को खोलकर नहीं दें, कैप्सूल को खोलकर देने पर वह कड़वा लगता है, इसलिए कैप्सूल को बंद करके ही देना चाहिए। दवाई की खुराक समय पर वह पूरी देनी चाहिए। जो दवाई की डोज है, जो खुराक है, उसे समय पर वह पूरा देना चाहिए। दवाई देने के बाद उसे लिखना चाहिए। समय, तारीख, दी गई दवाई का नाम, भाग रिकॉर्ड करना चाहिए। जो कार्यकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उन्हें दवाई देने के बाद उनकी समय, तारीख का रिकॉर्ड रखना चाहिए। दी गई प्रिंसिपल सिद्धांत। दवाई देने के सिद्धांत निम्न हैं। दवाई देने से पहले डॉक्टर के आदेश को पढ़ना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा पेशेंट को दवाई देने से पहले डॉक्टर के निर्देश को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर के लिखित आदेश के अनुसार रोगी को दवाई देना। मौखिक आदेश को पालन केवल इमरजेंसी में किया जाना चाहिए। डॉक्टर लिखे गए निर्देशानुसार रोगी को दवाई देना चाहिए और उनके निर्देशों को इमरजेंसी में पालन करना चाहिए। दवाई लाने के बाद डॉक्टर आदेश से दवाइयों को देखकर सुनिश्चित करके ही रोगी को देना चाहिए। दवाई लाने के बाद डॉक्टर के लिखे गए आदेश के अनुसार दवाइयों को देखकर सुनिश्चित करके ही रोगी को, पेशेंट को दवाई देना चाहिए। दवाई देने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट, तारीख को ध्यान देख करके ही दवाई देना चाहिए। डॉक्टर के आदेश के अनुसार दवाई की मात्रा व उसी समय पर देना चाहिए। दवाई जिस तरह से डॉक्टर ने लिखा है, दवाई की मात्रा, दवाई की डोज, उसी समय पर वह दवाई देनी चाहिए। पीने की दवाई को लेबल देखकर वह अंकित माप वाले गिलास में डालकर रोगी को दें। पीने वाली जो दवाई है वह डॉक्टर के लिखे माप के अनुसार उसे रोगी को देना चाहिए। दवाई लेने के बाद बोतल को बंद करके रखें। दवाई देने के बाद बोतल को बंद कर देना चाहिए। दवाई देने के बाद बोतल को बंद कर देना चाहिए। गोली व कैप्सूल देते समय उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। मेडिसिन कप में डालकर रोगी को दें। दवाई देते समय ध्यान रखना चाहिए गोली और कैप्सूल को हाथ न लगाएं। मेडिसिन कैप में डालकर रोगी को देना चाहिए। कफ सिरप पिलाने के बाद रोगी को पानी या द्रव पदार्थ नहीं देना चाहिए। कभी भी कैप्सूल को खोलकर या गोली को चबाकर तोड़कर नहीं लेना चाहिए। चूसने वाली लोजेंस को केवल चूसना चाहिए। चूसने वाली जो दवाई है उसे केवल चूसना चाहिए। यह रोगी को, पेशेंट को बताना चाहिए।